पैतृक संपत्ति एक नजर। पैतृक संपत्ति का मतलब है वो जायदाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये संपत्ति हमारे पूर्वजों की मेहनत और कमाई का नतीजा है जो अब उनके वारिसों के पास है। पैतृक संपत्ति यानी वो जायदाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये संपत्ति हमारे पूर्वजों की मेहनत और कमाई का नतीजा है जो अब उनके वारिसों के पास है। ये संपत्ति सिर्फ एक घर या जमीन नहीं होती, बल्कि इसमें परिवार की धरोहर, यादें और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। दादा परदादा की कमाई जो अब उनके वारिसों का हक है। ये हक सिर्फ संपत्ति का नहीं, बल्कि उस विरासत का भी है जो उन्होंने हमें सौंपी है। ये विरासत हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमारे भविष्य को संवारती है। लेकिन ये हक किसका है, कितना है, ये समझना जरूरी है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में कई बार विवाद होते हैं, इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कानून क्या कहता है और हमारे अधिकार क्या हैं। कहीं भाई भाई में झगड़ा न हो, इसलिए कानून ने कुछ नियम बनाए हैं। ये नियम हमें सही दिशा दिखाते हैं और विवादों को सुलझाने में मदद करते हैं। कानून का मकसद है कि हर किसी को उसका हक मिले और परिवार में शांति बनी रहे। हर धर्म के अपने नियम हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है, इंसाफ। चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या कोई और धर्म, सब में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के अपने अपने नियम हैं। लेकिन अंत में सबका उद्देश्य यही है कि हर किसी को न्याय मिले। पहले के जमाने में सिर्फ बेटों को ही हक माना जाता था। बेटों को ही परिवार की संपत्ति का वारिस माना जाता था और बेटियां बेचारी खाली हाथ रह जाती थीं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही थी। बेटियां बेचारी खाली हाथ रह जाती थीं। उन्हें परिवार की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। ये उनके साथ अन्याय था और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब समाज में जागरूकता आई है और कानून में भी बदलाव हुए हैं। अब बेटियां भी बेटों के बराबर की हकदार हैं। उन्हें भी परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है। अब बेटियां भी बेटों के बराबर की हकदार हैं, चाहे वो शादीशुदा हों या कुंवारी। उन्हें भी परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है। ये बदलाव समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करता है और उन्हें उनके अधिकार दिलाता है, चाहे वो शादीशुदा हों या कुंवारी। अब बेटियों को भी परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है। ये बदलाव समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करता है और उन्हें उनके अधिकार दिलाता है। ये बदलाव आया है कानून में संशोधन से। कानून में हुए इन संशोधनों ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाए हैं और समाज में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब हर किसी को उसका हक मिल रहा है और परिवार में शांति और समृद्धि बनी हुई है। बेटे बेटियों के अधिकार, अब कोई भेद नहीं। पहले के समय में बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था और उन्हें अपने परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब समय बदल गया है। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के मुताबिक बेटे और बेटियां दोनों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक रहा है। इस कानून ने समाज में एक बड़ा बदलाव लाया है, जिससे बेटियों को भी अपने अधिकारों का एहसास हुआ है। बेटी चाहे शादीशुदा हो या कुंवारी, उसे अपने पिता की संपत्ति में बेटे के बराबर हिस्सा मिलता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि बेटियों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए और वे भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। ये अधिकार जन्म से ही मिल जाता है, भले ही पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि बेटियों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए, चाहे उनके पिता की मृत्यु किसी भी समय हुई हो। इस कानून ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। अब वे अपनी संपत्ति का प्रबंधन खुद कर सकती हैं और अपने भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकती हैं। पहले उन्हें अपने पति और भाइयों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपनी संपत्ति के मामलों में निर्णय लेने में असमर्थ होती थीं और उन्हें हमेशा किसी न किसी की मदद की जरूरत होती थी। लेकिन अब वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हैं। वे अपने व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, अकेले यात्रा कर सकती हैं और अपने जीवन के हर पहलू में स्वतंत्रता का अनुभव कर सकती हैं।
उन्हें अपने फैसले लेने की आजादी है। अब वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय खुद ले सकती हैं, चाहे वह संपत्ति से संबंधित हो या व्यक्तिगत जीवन से। यह कानून महिलाओं को सशक्त बनाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। इसके अलावा विभिन्न संगठनों और कार्यशालाओं के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्हें यह सिखाया जा रहा है कि वे अपने अधिकारों का कैसे उपयोग कर सकती हैं और कानूनी प्रक्रियाओं को कैसे समझ सकती हैं। इस जागरूकता के कारण कई महिलाएं अब अपने अधिकारों का उपयोग कर रही हैं और अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही हैं। वे अपनी सफलता की कहानियां साझा कर रही हैं और अन्य महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। यह कानून न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी महिलाओं को सशक्त बना रहा है। महिलाएं अब एक दूसरे का समर्थन कर रही हैं और एक मजबूत समुदाय का निर्माण कर रही हैं। अब कोई भेद नहीं। यह कानून महिलाओं को एक नई दिशा दे रहा है, जिससे वे अपने भविष्य को लेकर आशान्वित हैं और आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। हिंदू उत्तराधिकार कानून समय के साथ बदलाव। यह कानून भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। 2005 से पहले बेटियों को पैतृक संपत्ति में ज्यादा अधिकार नहीं थे। वे केवल अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांग सकती थीं, लेकिन दादा या परदादा की संपत्ति में नहीं। यह भेदभाव समाज में गहरी जड़ें जमा चुका था और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करता था। इस भेदभाव के कारण कई परिवारों में विवाद और असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती थी। बेटियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता था और कई बार उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था। यह स्थिति न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक थी। लेकिन 2005 में हुए संशोधन ने ये भेदभाव खत्म कर दिया। इस संशोधन ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया, जिससे बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिला। यह संशोधन महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम था। अब बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर का अधिकार है, चाहे वो संपत्ति कितनी भी पुरानी क्यों न हो। इस बदलाव ने न केवल महिलाओं को उनके अधिकार दिलाए, बल्कि समाज में समानता और न्याय की भावना को भी मजबूत किया। इस संशोधन ने महिलाओं को वो हक दिलाया जिसकी वो हकदार थीं। यह कानून महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने उन्हें समाज में एक नई पहचान और सम्मान दिलाया है। अब बेटियां भी अपने परिवार की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार हैं और यह बदलाव समाज में एक नई सोच और दृष्टिकोण को जन्म दे रहा है। मुस्लिम और अन्य धर्मों में उत्तराधिकार। मुस्लिम पर्सनल लॉ में उत्तराधिकार का मामला थोड़ा अलग है। यहां बेटे को बेटी से दोगुना हिस्सा मिलता है, लेकिन यह नियम सिर्फ पैतृक संपत्ति पर लागू होता है, खुद की कमाई की संपत्ति पर नहीं। ईसाई, पारसी और यहूदी धर्मों में उत्तराधिकार के अपने अपने नियम हैं। इन धर्मों में भी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्राप्त हैं, हालांकि ये अधिकार धर्म और उनके समुदाय के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। सेक्शन 5 पैतृक संपत्ति का बंटवारा कानून क्या कहता है? पैतृक संपत्ति का बंटवारा आपसी सहमति या कानूनी तरीके से हो सकता है। अगर सभी उत्तराधिकारी यानी वारिस राजी हों, तो वो बिना किसी मुकदमे के संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विवाद हो, तो मामला अदालत में जाता है। अदालत सभी पक्षों की बातें सुनती है और कानून के मुताबिक फैसला सुनाती है। अदालत का फैसला सभी पक्षों को मानना जरूरी है। सेक्शन 6 आपका हक, आपके दस्तावेज। पैतृक संपत्ति में अपना हक पाने के लिए जरूरी है कि आपके पास सभी जरूरी कागजात हों। इनमें शामिल हैं जन्म प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, संपत्ति के कागजात, वसीयतनामा अगर हो तो। ये कागजात आपके हक को साबित करते हैं, इसलिए इन्हें संभाल कर रखें। अगर आपके पास ये कागजात नहीं हैं, तो इन्हें बनवाने के लिए तुरंत कदम उठाएं। सेक्शन 7 महिलाओं के हक में मील का पत्थर। 2005 का संशोधन
महिलाओं के हक में एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ है। इसने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया है और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने में मदद की है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वो हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। सेक्शन 8 विवादों का निपटारा। अदालत ही आखिरी रास्ता नहीं। पैतृक संपत्ति के मामलों में अक्सर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीधे अदालत जाना चाहिए। कई बार आपस में बातचीत या किसी जान पहचान वाले की मदद से भी विवाद सुलझ जाते हैं। ये तरीके न सिर्फ सस्ते हैं, बल्कि रिश्ते भी बचाते हैं। लेकिन अगर बात न बने, तो अदालत जाने से भी न हिचकिचाएं। सेक्शन 9 जाने अपना हक, पाएं पूरा हक। पैतृक संपत्ति के मामलों में जागरूकता बहुत जरूरी है। आपको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो चुप न बैठें। वकील से सलाह लें और अपने हक के लिए लड़ें। याद रखें, अन्याय के आगे झुकना भी अन्याय है।